अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 30 अप्रैल है, जुमातुल मुबारक सन 2021। कराची का इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब हल्का 249 में जो रिजल्ट आए वो पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है। पीपल्स पार्टी वाले इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं। नून लीग वाले कह रहे हैं कि उनसे सीट जो है चुरा ली गई। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जनाब ये जो कम टर्न आउट है इसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि लोगों का इस पर से एतमाद उठ रहा है पूरे सिस्टम पर। और जो असल जो मैसेज है उसको कोई बंदा उस पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये मीडिया सारा बिकाऊ है। ये सारे का सारा इस वक्त जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं, ये नई आने वाली जो फोर्सेस हैं उनको जिस तरीके से ट्रीट कर रही हैं और जिस तरीके से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है, इस इलेक्शन ने उसको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक जिसको कालादम करार दिया गया, जिसको दहशतगर्द करार दिया गया, जिसको कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसको हर तरफ से रुकावट जिसके ऊपर डालने की कोशिश की गई, उन्होंने वहां पर जितने वोट लिए, उनके जो वोट्स थे वो तीसरे नंबर पर आए। जीतने वाला 16,000 कुछ सौ, हारने वाला 15,000 कुछ सौ, और टीएलपी के जो वोट थे कोई 12,000 के लगभग ये वोट उन्होंने जो डिक्लेयर किए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं मैसेज क्या है। और दूसरा, ये कोई जो सिस्टम अगर बैठा था, लाइट अगर गई थी तो इसलिए नहीं गई थी कि नून लीग को पीछे करना था या पीपल्स पार्टी को आगे करना था। सईद गनी साहब की आप प्रेस टॉक सुन लें जो कल रात उन्होंने कही। उसमें सहरी के वक्त जीतने के बाद उन्होंने कहा कि इस सारे प्रोसेस में वो फॉर्म 45 गिन रहे थे, उनके पास पहुंच रहे थे, और किसी भी मरहले पर नून लीग ने उनके उम्मीदवार से ज्यादा वोट्स नहीं लिए। उनका यह कहना था कि कादर खान मंदोखिल मुसलसल नून लीग से आगे रहे। हां, उन्होंने यह तस्लीम किया बाज वक्त ऐसा था, कुछ टाइम पे टीएलपी ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को भी पास कर लिया और वो उस वक्त सीट जीत रही थी। अब अगली कहानी उन्होंने नहीं बताई। ये वो टाइम था जिस वक्त जो कुछ भी हुआ डिले हुआ, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो टीएलपी के जो उम्मीदवार, जो एक आम सादा इमाम मस्जिद, गरीब आदमी, गरीबों का नुमाइंदा और नामूस से रिसालत की बात करने वाला, और ताकि उसको वो इलेक्शन ना जीत सके, क्योंकि खलबली मच जाती, पूरे खलबली तो मच गई है। आपने जो टीएलपी के साथ जो कुछ किया, उसको कलअदम करार दिया, उसको जिस तरीके से आपने दहशतगर्द बनाकर उसको मीडिया के सामने कौम के आगे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, उनके वर्कर्स को पकड़कर मारा और जिस तरीके से तशद्दुद किया, वो सारे का सारा कौम के सामने है। जो हल्का 249 का इलेक्शन है उसका मैसेज सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के अवाम बेजार हो चुके हैं इन मुनाफिक और करप्ट सियासतदानों से। इस पूरे सिस्टम से वो बेजार हो चुके हैं। ये कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला नहीं है। लोगों की जिंदगियां तल्ख हो गई हैं, लोगों के साथ धोखा किया गया, लोगों से बार बार उनके एतमाद को मजरूह किया गया। उनकी आस उम्मीद सिर्फ निजाम मुस्तफा पे है। देखें, जब हम नामूस से रिसालत की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक सिर्फ कोई खाकों से नहीं है। इस्लाम एक पूरा मुकम्मल दीन है, और माजी में इसको जो मजहबी सियासी जमातें थी उन्होंने बेचा। ये सारे मौलाना फजलुर रहमान, ये जमात इस्लामी, ये जो शाह मंदुरानी साहब का जो साहबजादा है वो, इसके अलावा जो अहले हदीस, देखें कोई नवाज शरीफ के टुकड़ों पे पलता रहा, किसी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया, किसी ने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। इल्जाम लब्बैक पर बहुत लगाए गए, हत्ता के फैसलों तक में यह लिखा गया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने, कराची के लोगों ने यह साबित कर दिया कि वो इन चीजों को तस्लीम नहीं करते और जबान खल को नकारा खुदा समझो। जो बड़ा मैसेज है वो यही है कि अब रवायती सियासत, ये मुनाफकत की जो सियासत है पाकिस्तान में, इसकी गुंजाइश नहीं। जो करप्ट लोग हैं इनकी गुंजाइश नहीं है। लोग आस उम्मीद लगा के बैठे हैं, और वो आस उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में, उनके दिए गए निजाम में है। और यही लब्बैक का मंशूर है, यही लब्बैक कहती है। कोई बड़ी ये जो कानून साजी और ये जो मुनाफकत और ये इतने पैसे और ये सब कुछ, ये एमएनएज एमपीएज, आपको सिस्टम ऐसा बनाना है कि जिसमें गरीब आदमी, मिडिल क्लासिया आके इलेक्शन लड़े। आपके सामने है लब्बैक। मुफ्ती नजीर जो है वो कोई अमीर आदमी नहीं है, उनके पास कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन देखें वो एक आइडिया लेके आए और उन्होंने वोट कितने लिए। अगर ये उनको एस्टैब्लिशमेंट और ये सारी सियासी कुव्वतें, सारे लिबरल्स जो मीडिया पर छाए हुए हैं, जो कोई अमेरिका का पिट्ठू है, जो कोई दूसरे ग्रुप का पिट्ठू है और मीडिया पर कब्जा किया हुआ है, फेक खबरें देते हैं
और जो असल अवाम की ताकत और बात है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर ये जो मर्जी बातें करते रहे, अवाम ने अपना फैसला दे दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों ने रियलाइज कर ली है। यही वजह है कि पिछली हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग में उन्होंने ये कहा कि हम लब्बैक को दीवार के साथ नहीं लगा सकते, इसलिए एक दिन छोटी सी एक अपील पर पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का वो जनाजा जिसने पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम की और पूरी दुनिया को यह बतलाया कि नबी का जो गुलाम है, मेरे आका का जो गुलाम है, उस पर खुदा की रहमतें और नेमतें किस तरह से होती हैं। इमाम हम्बल ने यह कहा था कि हमारे जनाजे इस बात का फैसला करेंगे कि कौन हक पर है और कौन सच पर। तो आज जो कराची से अवाम ने जो फैसला दिया, पढ़े लिखे लोग कराची के, उन्होंने चाहे कोई MQM थी, चाहे कोई PSP थी, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग, सबको रिजेक्ट किया है। और वो फिनोमेना इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आज वजारत दाखिला में हुई है, मैं वो भी आपको अपडेट दे देता हूं, मीटिंग हुई है जिसको शेख रशीद ने चेयर किया, जिसमें वजारत दाखिला के लोग भी थे, तमाम एजेंसियों के लोग भी वहां पर मौजूद थे। और वो जो TLP की जो दरखास्त है उस पर गौर किया गया और उसके बाद एक कमेटी बना दी गई है जिसमें वजारत कानून है, जिसमें वजारत दाखिला है। और ये कमेटी जो है ये अगले हफ्ते इस पे गौर करेगी और ये उसके बाद अगले 20-25 दिनों में फैसला हो जाएगा। लेकिन आज वजारत दाखिला के जो अफसरान थे, वहां पर जो एजेंसियों के जो लोग थे, दूसरे कंसर्न जो लोग थे, उन सब के चेहरों से ये बात यहां थी। उनके चेहरे बता रहे थे कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ ये जो कार्रवाई की गई है ये झूठ पर मबनी है और उनके पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं। मैंने पहले भी कहा था, मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूं कि वो जमात, वो आवाज जिसको कराची के अवाम ने जिस पर लब्बैक कहा, पूरे पाकिस्तान का दिल जिस नाम से धड़क रहा है, वो मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। उसका नाम लेने वाली जमात, उनके निजाम पर बात करने वाली जमात, उसको जिस तरीके से मैंडेट मिला है पूरे पाकिस्तान में, वो जमात आ रही है, वो बढ़ रही है। उसको जो कालअदम करार दिया गया था वो फैसला वापस होगा। अवाम की जो कुव्वत है, अगर उसको दबाने की किसी ने कोशिश की तो फिर उसके बाद जो कुछ होगा वो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। तो ये कराची का जो इलेक्शन है उसका जो, मैं सिर्फ आज अपने इस वीलॉग में यही बात कह रहा हूं, जो उसका मैसेज है, मीडिया उसको छुपा रहा है, मीडिया लब्बैक की बात नहीं कर रहा। इसको मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी और PTI के जो लोग हैं उनकी तरफ मोड़ा जा रहा है। PTI को इससे इबरत हासिल करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं आज भी समझता हूं इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, दयानतदार आदमी है, लेकिन गवर्नेंस नहीं हो रही, हुकूमत नहीं चल रही। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना पड़ेगा। सिर्फ गुफ्तगू से आप लोगों को राजी नहीं कर सकते। अगर आपने वो लंबे लंबे प्रोटोकॉल लेने हैं, सड़कें आपने भी बंद करनी है जैसे जरदारी, नवाज शरीफ और बिलावल के लिए बंद होती हैं, तो फिर आप में और इनमें क्या फर्क है? अगर लोगों को खाना महंगा मिलेगा, चीनी महंगी मिलेगी, आटा महंगा मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेगी, तो आप कौन सा निजाम ठीक कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो उसके समरात असरात नजर आने चाहिए। आपके इर्द गिर्द सारे के सारे आपके दोस्त इकट्ठे हो गए। जुल्फी बुखारी, क्या उसकी, मुझे बताए ना, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, क्या उसकी क्रेडेंशियल है? वो जो मुईद यूसुफ है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, क्या उसकी क्रेडेंशियल है? नदीम बाबर की क्या क्रेडेंशियल थी? ये जो अब्दुल रज़ाक दाऊद है, बिजनेसमैन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मजदूरों को खा गए, लूट गए बिजनेसमैन। आपने वही चोर चक्के अपने गिर्द इकट्ठे कर लिए। इनसे अपनी जान छुड़ाएं, इनसे निजात हासिल करें। लोगों ने जो आपको वोट दिया था उस पर सुने, वगरना देख ले। मैं आपको बताऊं, ये जो लोग हैं ये बड़े, इसको कीड़ा ना समझे इंसानों को, ये ज़हीन लोग हैं, असल स्टेक होल्डर हैं, अपनी जिंदगी बदलना जानते हैं। पाकिस्तान एक नई राह पर चल निकला है। ये जो रवायती करप्शन और मुनाफकत की पैदावार जो सियासत है, इट इज कमिंग टू एन एंड, पीपल आर रिजेक्टिंग इट। ये मेरी आज का आपसे गुफ्तगू है। जैसे जैसे मजीद तफसीलात आएंगी और चीजें आएंगी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।